जय हिंद साथियों, प्रयास शिक्षा मिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से काफ़ी कम समय में सोल्व किया जा सकता है और सिर्फ एक ही फॉर्मूले द्वारा हम पूरे चैप्टर को सोल्व कर पाएंगे। नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले नलों की कार्यक्षमता की, और नलों की कार्यक्षमता निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एलसीएम की। तो इस प्रकार नलों की कार्यक्षमता और एलसीएम हमारा इस चैप्टर का मेन पॉइंट रहेंगे और उसी को निकालने से हमारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो पाएंगे। तो चलिए साथियों, हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए और बी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रख लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो हमारा यहाँ पर है दोस्तों, वो टंकी की कैपेसिटी के बराबर है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि टंकी में 60 लीटर पानी आएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी नलों की कार्यक्षमता की। एलसीएम को हम नलों द्वारा लिए गए समय से भाग दे देंगे। इस प्रकार हमें प्रत्येक नल की 1 घंटे की कार्यक्षमता का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ए नल की जो 1 घंटे की कार्यक्षमता है वो 3 लीटर आ जाएगी, और बी नल की जो कार्यक्षमता है 1 घंटे की वो 2 लीटर हो जाएगी। और ए और बी की अगर 1 घंटे की कार्यक्षमता हम लोग टोटल ऐड करें तो 5 लीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे से पूछा गया है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टंकी की धारण क्षमता को भाग कर देंगे दोनों नलों की कार्यक्षमता से। टंकी की धारण क्षमता यहाँ पर 60 है और नलों की कार्यक्षमता हमारी हो जाएगी 5, और जो टंकी हमारी भर जाएगी वो 12 घंटे के अंदर भर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो नलों की संख्या है वो 3 है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रख लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका दोस्तों आपको बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी यहाँ पर रहेगी, जैसे यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, तो हम उसका मल्टीपल में बाहर पड़ेंगे और जहाँ पर ए और बी उसको काट देंगे वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 60 ऐसी संख्या है जिसको 12 और 15 दोनों काट रहे हैं, इसका मतलब यही हमारा एलसीएम होगा। और यही एलसीएम हमारी टंकी की कैपेसिटी के बराबर होगा, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। यानी टंकी की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी 60 लीटर। और इस प्रकार हम एलसीएम को नलों द्वारा लिए गए समय से भाग देकर निकाल लेंगे नलों की 1 घंटे की कार्यक्षमता। तो इस प्रकार ए नल की जो कार्यक्षमता आ जाएगी 5 लीटर, बी की आ जाएगी 4 लीटर और सी की आ जाएगी 3 लीटर। और तीनों नलों की जो हमारी 1 घंटे की कार्यक्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 12 लीटर। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो हम लोग टंकी की कैपेसिटी को यानी एलसीएम को भाग दे देंगे नलों की कार्यक्षमता से। तो टंकी की कैपेसिटी हमारी यहाँ पर है 60 और नलों की जो कार्यक्षमता है वो है 12। तो इस प्रकार टंकी 5 घंटे के अंदर भर जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 8 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग हमारा तरीका वही रहेगा। हम ए और बी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रखेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा टंकी की कैपेसिटी के बराबर रहेगा। एलसीएम को हम भाग दे देंगे नलों द्वारा लिए गए समय से, जिससे हमें नलों की कार्यक्षमता पता लग जाएगी। इस प्रकार ए की जो कार्यक्षमता आएगी 1 घंटे की वो 3 लीटर होगी और बी की जो कार्यक्षमता आएगी वो 2 लीटर होगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है पहले 8 घंटे में ए और बी मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। यानी पहले 8 घंटे में ए और बी मिलकर हर घंटे 5 लीटर पानी भरेंगे। इस प्रकार पहले 8 घंटे में ए और बी 40 लीटर टंकी को भर देंगे। इसके बाद ए नल को बंद कर दिया जाएगा और बाकी बची 20 लीटर टंकी को बी द्वारा अकेले भरा जाएगा, क्योंकि 60 लीटर टंकी की टोटल कैपेसिटी है और 40 लीटर ऑलरेडी ए और बी द्वारा मिलकर भरा जा चुका है। तो इस 20 लीटर टंकी को भरने में बी को जो समय लगेगा वो लगेगा 10 घंटे, और टोटल जो हमारी टंकी भर जाएगी वो 18 घंटे में भर जाएगी, क्योंकि 8 घंटे ए और बी ने मिलकर भरा और 10 घंटे बी ने अकेले भरा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो 18 घंटे होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन नलों की जो संख्या यहाँ पर 3 हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी द्वारा समय को इस प्रकार रख लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा यहाँ पर आ जाएगा 60, जो कि टंकी की कैपेसिटी के बराबर होगा। इसके बाद हम नलों की 1 घंटे की कार्यक्षमता निकालने के लिए एलसीएम को भाग दे देंगे नलों द्वारा लिए गए समय से। तो इस प्रकार ए की 1 घंटे की कार्यक्षमता आ जाएगी 4 लीटर, बी की आ जाएगी 3 लीटर और सी की आ जाएगी हमारी 2 लीटर।
अब चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। पहले तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है और उसके 4 घंटे बाद बी नल को बंद कर दिया जाता है और शेष टंकी सी नल द्वारा भरी जाती है। पहले 4 घंटे ए बी सी मिलकर काम करते हैं, अगले 4 घंटे बी और सी मिलकर काम करते हैं और उसके बाद जो टंकी बच जाती है वो सी नल द्वारा भरी जाती है। तो पहले 4 घंटे में ए बी सी मिलकर टंकी को 36 लीटर भर देंगे और अगले 4 घंटे में बी और सी मिलकर टंकी को 20 लीटर भर देंगे और शेष टंकी सी नल द्वारा भरी जाएगी। जो हमारी शेष टंकी बचेगी दोस्तों वो बच जाएगी हमारी 4 लीटर, क्योंकि टंकी की जो कैपेसिटी थी वो 60 लीटर थी और 36 लीटर ए बी सी द्वारा भरा गया और 20 लीटर बी प्लस सी द्वारा भराया गया। तो इस प्रकार जो टंकी खाली बची वो 4 लीटर बची। इस 4 लीटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे सी की कैपेसिटी से, यानी सी की कार्यक्षमता से, जो हमारी है 2। तो इस 4 लीटर टंकी को भरने में जो सी को समय लगेगा वो 2 घंटे लगेगा और पूरी टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो टोटल 10 घंटे लगेगा, क्योंकि 4 घंटे ए बी सी ने मिलकर काम किया, 4 घंटे बी प्लस सी ने मिलकर काम किया और 2 घंटे सी ने अकेले काम किया। तो इस प्रकार टंकी को भरने में हमारा 10 घंटे का समय लगेगा और वही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दो नल किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और कुछ समय बाद ए नल को बंद कर दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो बताएं ए नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पहले क्वेश्चन से अलग है, लेकिन तरीका हमारा एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग ए और बी द्वारा लिए गए समय को इस प्रकार रखेंगे। हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा रहेगा टंकी की कैपेसिटी के बराबर और उसके बाद हम नलों की 1 घंटे की कार्यक्षमता निकालने के लिए एलसीएम को भाग दे देंगे नलों द्वारा लिए गए समय से। तो इस प्रकार हमारे ए की जो 1 घंटे की कार्यक्षमता आएगी 3 लीटर और बी की जो 1 घंटे की कार्यक्षमता आएगी वो 2 लीटर आएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार ए नल को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया और टंकी 9 घंटे में भर गई। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ए नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया, लेकिन टंकी 9 घंटे में भर गई, यानी कि बी ने लगातार 9 घंटे टंकी को भरा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 घंटे में बी ने टंकी को 18 लीटर भरा होगा, क्योंकि बी 1 घंटे में 2 लीटर टंकी को भरता है। तो बाकी बची टंकी को ए नल द्वारा भरा गया होगा। तो ए ने जो टंकी को भरा वो भरा होगा 12 लीटर, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी थी 30 लीटर और बी ने जो टंकी को भरा वो 18 लीटर भरा। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि ए नल को कितने समय बाद बंद किया गया, उसे निकालने के लिए हम लोग 12 लीटर को डिवाइड कर देंगे ए नल की 1 घंटे की कार्यक्षमता से। तो इस प्रकार जो ए नल को बंद कर देगा वो 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन नलों की संख्या यहाँ पर हो गई हमारी 3। तो ए बी सी द्वारा लिए गए समय को हम इस प्रकार रख लेंगे। हम ले लेंगे एलसीएम और जो एलसीएम हमारा होगा वो टंकी की कैपेसिटी के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग एलसीएम को नलों द्वारा लिए गए समय से भाग देकर निकाल लेंगे नलों की कार्यक्षमता। ए की जो कार्यक्षमता आ जाएगी वो 5 लीटर, बी की 4 लीटर और सी की आ जाएगी 2 लीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार पहले तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है, उसके 2 घंटे बाद बी नल को बंद कर दिया जाता है तथा शेष टंकी सी नल 2 घंटे में भर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि तीनों नलों ने कितने समय काम किया ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन उसके 2 घंटे बाद बी और सी मिलकर काम करते हैं और शेष टंकी सी नल 2 घंटे में भरता है। तो बी प्लस सी जो टंकी को भर देंगे वो भर देंगे 12 लीटर और जो सी ने अकेले टंकी को भरा वो भरा है 4 लीटर। तो इस प्रकार बी प्लस सी और सी ने मिलकर जो टंकी को भराया 16 लीटर भरा है। तो इसका मतलब ये हुआ बाकी बची टंकी को ए बी सी द्वारा भरा गया होगा। तो ए बी सी ने जो टंकी को भरा वो 44 लीटर भरा और इस 44 लीटर टंकी को ए बी सी को भरने में कितना समय लगा वही हमारा आंसर होगा। 44 लीटर को हम भाग दे देंगे 11 को, तो इस प्रकार हमारा जाएगा 4 घंटे, यानी 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ए ने 4 घंटे ही काम किया।